Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. और ये जी बिल आखिर हमारी तैयारी हो गई वापस जाने की। मुश्किल सफ़र क्यों होता है पता नहीं क्यों होता है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली लड़कियां तो समझ सकती हैं, जब आप वापस मैके से ससुराल जाते हो तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। ऐसे लगता है जैसे आपकी दोबारा से रुखसती हुई है, बल्कि रियल वाली रुखसती तो लगता है उसी वक्त ही हुई है। हमारा इस दफ़ा थोड़ा लॉन्ग स्टे हो गया पाकिस्तान में, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर से रहा और खैरियत से वापसी भी हो गई। और बस वापसी मुश्किल होती है हमेशा। हम लड़कियां शायद ज़्यादा टची हो जाती हैं इसलिए, या फिर कोई और वजह, क्या पता, बस सेंसिटिव होती हैं, या अपना घर अपना होता है। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बट ये है कि एक ही नतीजा निकलता है, बार बार यही कहूँगी कि वापसी वाकई मुश्किल होती है। खैर जी, ये फिर अलविदाई कुछ लम्हात थे, सोचा कि इनको जो है ना कैप्चर किया जाए और फिर आप लोगों से शेयर किया जाए। थोड़ा सा हमें था भी कि पीआई की फ़्लाइट से हम वापस आए, तो लोगों में ये चीज़ भी है कि जो है ना पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। इवन ब्रिटिश वालों को जब एम्बेसी मैंने किया था तो उन्होंने भी यही कहा कि £527 आप दें, बेबी आपका फ्री कर देंगे, और आप जितने लोग होंगे 527 ईच दे के आप लोग आ जाएं वापस। तो BIA वालों ने तो 1,70,000, फिर 60 भी सुना था, 40 भी सुना था, लोग दे के गए भी हैं। हमारी टिकट्स 2 दफ़ा चेंज हुई हैं। हमने आना मार्च के एंड में था, फिर हमें अप्रैल के मिड में सीट्स मिली, वो भी कैंसिल हो गई। फिर 2 मई की हमें मिली, तो हम लोग फिर आ गए। वो खैर कैंसिल नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि एयरपोर्ट तो बिल्कुल सुनसान थे, और फिर ये भी था कि कोरोना वायरस की जी चेकिंग होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हम लोग इतने स्मूथ तरीके से आए हैं। प्रिकॉशंस तो अपनी जगह है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज़र, या आपने थोड़ी देर बाद हाथ अपने धो लेने हैं या हैंड सैनिटाइज कर लेने हैं, और उसके अलावा अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करें, अच्छी बात होती है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये सब कुछ तो था ही, लेकिन ये जो एक हवा बनी हुई थी कि पता नहीं कोरोना का यहाँ पे भी टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स मांगते हैं, और क्या होता है, अपने अपने हेल्थ सेंटर से करवा के जाएं या उधर जाके आपको करवाना पड़ेगा कुछ इस तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने रिसेंट ट्रैवल किया है, तो कुछ भी नहीं उन्होंने। इवन तो ये है कि उन्होंने ज़रूर कहा है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं रोका, कुछ भी नहीं कहा। आराम सुकून से हम लोग सामान वगैरह क्लियर करवा के और आ गए। और फिर इवन पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो थोड़ा बहुत ये था कि हमारे से पहले ना मैनचेस्टर की फ़्लाइट जा रही थी, तो वो जब हम लाउंज में अंदर आए तो फिर उस लाउंज से गुज़र के हमारा लाउंज आता था, ठीक है। तो वो उधर मैंने लोग फिर देखे, अदरवाइज़ तो एयरपोर्ट इस तरह सुनसान थे जैसे कुछ हम लोग ही नहीं हैं, और इस तरह तो बाकी कुछ भी उन्होंने नहीं चेक वगैरह किया। आराम सुकून से बस जहाज़ में बैठने से पहले उन्होंने हैंड सैनिटाइज़ करवा लिए, और फिर हम लोगों ने मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया, ग्लव्स का, दैट्स इट। और वापसी आराम से हुई। और इधर आके भी हीथ्रो पे भी इवन जो पाकिस्तानी नेशनलिटी या दूसरी नेशनलिटी के लोग होते थे, वहाँ पे इतना लंबा क्यू में खड़ा होना पड़ता था। तो इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार उन्हें ज़रूर निकाला, जब जहाज़ से हम लोग सारे बाहर आए हैं तो उन्होंने थोड़े थोड़े लोग करके निकाले और क्यू में खड़ा किया, और फिर थोड़े थोड़े लोग आगे भेजे। हाँ, एक और चीज़ ये की थी ना कि टर्मिनल चेंज कर दिया था ना बिना बताए, अदरवाइज़ करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट हीथ्रो भी बहुत सुनसान था। इवन कोई और उस टाइम पे कोई और फ़्लाइट भी नहीं थी। फ़्लाइट का शेड्यूल इस तरह स्केड्यूल किया हुआ है सब कुछ कि एक टाइम पे एक ही फ़्लाइट होगी, उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क से कोई दूसरी फ़्लाइट नहीं आएगी। तो इस तरह था, जब ये क्लियर आउट होगी तो दूसरी लैंड करेगी या उस जहाज़ के मुसाफिरों को बाहर आने की इजाज़त होगी। खैर इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे भी कोई कोरोना का टेस्ट नहीं, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करें, बस हमेशा यही बात हुई है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, दैट्स इट। बट अच्छा रहा। ये जी कुछ मनाज़िर एयरपोर्ट के आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान, कुछ भी नहीं,
और सारा। तो बस यही मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों को जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं उनको बताऊं कि सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है, बस आप अपनी एहतियात करें। वो कहते हैं प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी हैं। दैट्स इट, अपनी एहतियात करनी चाहिए। हम भी घर आके अपनी एहतियात कर रहे हैं। इवन आके बंदा शावर ले ले और अपने बैग्स वगैरह सारे स्वाइप कर ले और सारी चीज़ें, और इस तरह कपड़े वगैरह उतार के रख दे। तो बस उसके अलावा तो कोई नहीं। फ़ातिमा को तो खैर मैं वहाँ पे भी जहाज़ में भी मैंने 2 दफ़ा चेंज करवाया। बस अपनी एहतियात ज़रूरी होती है। उसके अलावा तो ऐसा सच नहीं कि कोई टेस्ट आपसे मांगते हैं या कुछ इस तरह। हीथ्रो पे भी उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं। इवन जब मैं पाकिस्तान गई थी, मार्च की बात है, नहीं फरवरी के एंड की बात है, तो जो पाकिस्तान हम गए थे तो वहाँ पे जाते हुए ज़रूर उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करवाए थे और वो टेम्परेचर भी चेक किया था उन्होंने। दैट्स इट। तो आते हुए तो ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ हमें। हालांकि हमें ये भी था कि जो है ना क्या बनेगा, कोई टेस्ट वगैरह मांग लें, तो हम लोग तो डॉक्टर्स ने कहा था और कह रहे थे प्राइवेट क्लिनिक्स के टेस्ट लेते भी नहीं है। जो भी हो, फिर जितने मुँह उतनी बातों वाली बात है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है ना वो जो सरकारी हैं वो तो सरकारी डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम नहीं देते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है और ज़रूरत नहीं है, और वाकई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम आते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जो है ना पोलियो के ड्रॉप्स पी लें। वो भी पिए थे, इवन वो भी उन लोगों ने नहीं मांगे, कुछ भी नहीं। तो ये जी हम लोग अब जा रहे थे जहाज़ की तरफ। मेरी वीडियो आप कहेंगे कुछ और थी, बात कुछ और थी। बात एक्चुअली मैं करना चाह रही थी कि जो है ना आप तक कन्वे कर दूं कि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं या उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या ट्रैवल का सीन है या किस तरह, तो वो बता दूं। इस वजह से मैंने फिर अपनी बात चाही कि पहले पहले मुकम्मल कर लो, इससे पहले कि मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए। तो ये जी पीआई के जहाज़, हमारी जी सीट थी 37 और मैंने विंडो सीट ली थी, तो 37 थे। तो वो बस ढूंढ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि उस तक पहुंच जाएं। और हाँ, पीआई के जहाज़ जो कह रहे हैं, आई डोंट नो स्पेशल फ़्लाइट्स थी या क्या, लेकिन जहाज़ में रश ही रश था। कोई ऐसी सीट नहीं थी कि कोई खाली हो गया। बैग पे कोई एक आध दो आध खाली थी, कोई एक सिंगल या कोई मे बी 2 हो सकती हैं। मैंने तो एक ही देखी थी वैसे। उसके अलावा तो जहाज़ जो है ना वो फुल भर के आया है। हाँ, जब सोशल डिस्टेंस की बात करें ना उस वक्त मुझे हंसी भी आई कि जहाज़ में तो हम जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं, सीट साथ साथ हैं, और कैसे मेंटेन करें। तो पहले तो हमारे साथ वाली सीट पे कोई भी नहीं आया। मैं सोचा कि मैं भी पिछली सीट पे भी कोई भी नहीं था, तो अगली पे भी इसी तरह था सेम। फिर मैंने सोचा कि मैं भी दो दो बंदों को सीट्स दी और मिड वाली फ्री रखें, बट ऐसा नहीं था। बाद में सारी फिल हो गई थी, जहाज़ भर गया था। तो ये जी हम अपनी सीट तक पहुंचने की बस कोशिश में लगे हुए थे। लोग फिर जाते हैं तो वो फिर अपनी सीट पे नहीं बैठते, वो कहते हैं कि हम ऊपर सामान रख के एक बारी जो है ना दस्ती सामान रख के तो फिर बैठे, तो इसलिए फिर वेट करना पड़ता है। फातिमा जी सो गई थी। हाँ, पहले तो जागती रही है लाउंज में भी। उसने काफ़ी, उसको ये था कि मुझे छोड़ दे, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मुझे कोई हाथ ना पकड़े, कुछ भी ना हो। तो फिर जो है ना बाद में वो डैडी के पास सो गई। तो जहाज़ में जब हम उसको लाए तो वो सोई भी थी। तो अच्छी उसने नींद 1-2 घंटे की ले ली की थी माशाल्लाह। फिर फ्रेश उठे थे ये जी। और हाँ, जो अमला है, स्टाफ है, उन्होंने भी जो है ना फुल किट फुल उन्होंने अपने आप को जो है ना कवर किया हुआ था। मतलब ये कि अपनी तरफ से सब ने हिफाजती इक़दाम किए हुए थे। ये जी हमारी सीट मिल चुकी है और ये मेरी व्यू है मेरी सीट्स की विंडो से, आप देख सकते हैं। आसमान बहुत प्यारा लग रहा था आते हुए भी ना, सुबह का टाइम था ना, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी फ़्लाइट तो है 11 बजे थी, बल्कि हाँ 11:45 थी। ऑनलाइन उन्होंने, फिर हमने देखा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 घंटा आप जल्दी है फ़्लाइट। बट ये है कि घंटा जल्दी तो नहीं हुई, लेकिन 15-20 मिनट जल्दी हमने फ़्लाई किया। लेकिन यह है कि सफ़र अच्छा गुजर गया था। अमला अच्छा था, कोई ऐसा जो उन्होंने
कुछ भी नहीं किया, बस बार बार यही कहते रहे कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है आपने वहाँ जाके। और मुझे आज पहली दफ़ा पता चला है कि हीथ्रो एयरपोर्ट वाले आपको गोश्त, मछली, फ़िश, मीट और क्या था, मिल्क और हनी, वो आपको लेके आने की इजाज़त नहीं देते खाने की चीज़ों में से। मैंने सोचा कि इतना सफ़र करके मुझे ये चीज़ नहीं पता चली ना। हर टाइम ही लर्निंग होती है, हर चीज़ आप नहीं सीखते हो। तो मुझे पता चला कि लंदन में आप ये चीज़ें खाने की नहीं लेके आ सकते। जाते हुए तो कि वो लिक्विड और ये वो सारे कहते हैं कि नहीं लेके जा सकते हो, जो चीज़ें दूसरी लेके जानी वो 100 ml हो। लेकिन आते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग तो आराम से चीज़ें खाने की सारी ले आते थे और कभी हमें पाकिस्तान में किसी ने रोका नहीं खाने की चीज़ों को उस तरह, मतलब क्रेप्स और ये वो बंदा हाथ में चलाते हैं। तो इधर आकर भी मैंने सोचा अच्छा, तो ये चीज़ें आपने अगर आपके पास हैं तो आप नहीं लेके जा सकते। ये जी हम लोग उड़ान भर रहे थे उस वक्त, और एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र। जब फ्लाई कर रहा होता है तो अल्लाह अकबर की दिल से सदा बस निकलती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और ख़ूबसूरत मौसम बंदा दिखता है और आसमान और नज़ारे, वो जो भी है जैसा भी है, लेकिन पाकिस्तान में अपनायत है। यहाँ ये बात होती है कि जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, जहाँ आपकी फैमिली होती है, वो जगह वैसे ही आपको प्यारी लगती है और दिल भी उधर ही पुरसुकून रहता है। लेकिन ये है कि अपनी सरज़मीन की मिट्टी की खुशबू ही कुछ और है, वो अपनापन। वो मुझे अपनी स्पीच के वो कुछ अल्फाज याद आ रहे थे कि किसी तो ज़माने में हम स्पीच भी करते होते थे, तो वो कि ये मेरा पाकिस्तान है, इसकी छाती पर रवां तवां दरिया, इसके आगोश में फैलती फूटती सिमटती रोशनियाँ। तो इस तरह वो बहुत खूबसूरत लाइंस थी। कभी मौका मिला तो ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये सरसब्ज़ व शादान दरख्त, परी रूह फ़ज़ाएँ, बहुत बहुत खूबसूरत लाइंस थी। फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगी आप लोगों को। तो बस ये मैंने सोचा कि मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलें इसको जो है ना, लॉन्ग तो होगी थी वीडियो पर मैंने डिलीट करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा चलें इसको जाने देते हैं, तो कुछ और बात हो जाएगी आप लोगों से। फ़ातिमा ने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी रही है, थोड़ा सा एंड पे किया उसने, बट ये है कि लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के वक्त वो बहुत अच्छी रही है। होता है बच्चे रोते हैं कुछ माशाल्लाह से, उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मैंने टिप्स शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट के थ्रू, वो ज़रूर देखिएगा इंस्टाग्राम की पोस्ट। तो ये है कि माशाल्लाह से अच्छी रही है, ना लैंडिंग के टाइम ना ही जो है ना फ्लाई करते हुए उसने जो है ना कुछ वो रोई है या कुछ। तो अच्छा था उसका उस लिहाज से। बाकी तो है, बच्चे करते ही हैं ये जी। और मेरी फ़ातिमा को ये होता था वीडियो बनाते हुए कि बस मम्मी किसी तरह कैमरा मेरे हाथ में दे दे। तो बस ये वो मनाजिर हैं जब हम वापसी के लिए लंदन में लैंड कर रहे थे। हाँ जी, ये लंदन के मनाजिर हैं। तो बस उसके बाद मेरी बैटरी भी लो थी और फिर फ़ातिमा के साथ, और फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।